Hello students, I welcome all of you in the Director School Education Jammu online home classes, and myself is Mr. Muhammad Imtiaz Mughal, teacher, Government High School, Snei, Poonch. And my today's topic is one of the cell organelles, structure and function, that is Golgi bodies, Golgi apparatus, गोल्गी कम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, तीन नाम मैंने लिए हैं अभी आपके सामने, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी कम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडीज। ये सारे के सारे नाम जो हैं एक ही सेल ऑर्गेनेल के हैं। और सबसे पहली बात यह है कि इसको गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज क्यों कहा जाता है? इसलिए कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैमिलो गोल्गी। उस शख्स ने इस सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर किया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया और इसके फंक्शंस के बारे में हमें बताया। तो उसके बाद क्योंकि उसके नाम से जुड़ा हुआ नाम इसका पड़ गया गोल्गी अपरेटस, गोल्गी कम्प्लेक्स एंड गोल्गी बॉडीज। गोल्गी कम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडीज ये प्लांट सेल में भी होती हैं और एनिमल सेल में भी होती हैं। जैसे कि पहले ही मैंने साइटोलॉजी पढ़ाते हुए आपको बताया कि गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं या गोल्गी अपरेटस बोलते हैं जिसको, ये प्लांट सेल में भी हैं और एनिमल सेल में भी है। योर कंसेप्ट इज क्लियर? ओके। लेकिन यह भी मैंने आपको बताया था पिछले सबक में कि गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज जो होती हैं ये एनिमल सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं ये। वेयर एज इन प्लांट सेल दीज गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कम्प्लेक्स आर प्रेजेंट बट इन स्मॉल सब यूनिट्स, छोटे छोटे जर्रे की तरह पूरे सेल ऑर्गेनेल्स में मौजूद होंगे प्लांट सेल के अंदर, और उनको हम कहते हैं डिक्टायोसोम। अब नाम वहां पर चेंज हो गया है, वहां पे भी गोल्गी बॉडीज ही हैं या गोल्गी अपरेटस ही उनको बोलेंगे, लेकिन नाम चेंज हो गया। छोटी छोटी सब यूनिट्स में होती हैं ये, इसलिए वहां पर हम कहेंगे डिक्टायोसोम। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्लांट सेल में भी गोल्गी बॉडीज हैं और एनिमल सेल में भी गोल्गी बॉडीज हैं। प्लांट सेल में इनको हम गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी कम्प्लेक्स नहीं कहते हैं, बल्कि इनको कहते हैं हम डिक्टायोसोम। लेकिन एनिमल सेल के अंदर हम इनको कहते हैं गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस। एक ही सेल ऑर्गेनेल की ये सारे नाम हैं। तो सबसे पहले यह है कि आपको डिस्कवरर का नाम मैंने आपको बताया था कि इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था कैमिलो गोल्गी। उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स मैं आऊंगा इस सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि बाकी जो मेरे आप इस सेल ऑर्गेनेल की सीरीज जो आप देख रहे हैं उसमें मैंने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की है। आज के इस टॉपिक में मैं चाहूंगा कि हम गोल्गी अपरेटस से बाहर ना जाएं, गोल्गी अपरेटस के ही बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन जो हैं इसके हम डिस्कस करें, और जो मैं डिस्कस करूंगा आप इसको नोट करेंगे अपनी नोटबुक पे। तो गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कम्प्लेक्स जिसको कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, इसके हम स्ट्रक्चर और फंक्शन दो चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का कोई ढांचा होता है, कोई शक्ल होती है, कोई वजन होता है उसका, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। और फंक्शन ये कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेल के अंदर, मैंने पहले आपको बताया था कि इनके अपने अपने काम काज हैं। जब एक घर में जैसे हम 5 भाई हैं तो 5 भाइयों का अपना अपना काम काज है। भाई एक कॉलेज में पढ़ा रहा है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, एक स्कूल में पढ़ा रहा है, एक जो है मदरसे में पढ़ा रहा है। तो घर एक ही है लेकिन हमारे काम अलग अलग हैं। इसी तरीके से जो सेल हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल है, उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बहुत सारे हैं।
और उनके स्ट्रक्चर भी अलग हैं, उनके फंक्शन भी अलग हैं और उनको डिस्कवर करने वाले भी अलग अलग हैं। ये चीज आप नोट करेंगे, ये चीज आप जो है अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। तो जहां तक गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कम्प्लेक्स, ये एक ही नाम है, मैंने पहले आपको बोला है, और इसके स्ट्रक्चर की बात है, फंक्शन पे हम लेटर आएंगे। इसके जो स्ट्रक्चर की बात है, ये स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि एक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनील है। सबसे पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि ये ऐसा सेल ऑर्गेनील है कि जो मेम्ब्रेन के अंदर बॉन्डेड है। ये आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है ना, ये देखिए आप, ये मैंने गोल्गी कम्प्लेक्स, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडीज, ये एक ही नाम है, यहां हैरान होने वाली बात नहीं है। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए गोल्गी कम्प्लेक्स क्या है तो यही लिखना है, गोल्गी अपरेटस के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताइए तो यही लिखना है आपने, और गोल्गी बॉडीज का अगर पूछा जाए तो यही लिखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो गोल्गी जो है वो कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट का नाम था। तो ये देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जो गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कम्प्लेक्स है, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनीज है। ये देखो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये खुलम खुली कोई चीज नहीं है, खुली पड़ी हुई चीज नहीं है, कोई छट्टा मारी हुई चीज नहीं है। ऐसे ही कि ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बॉन्डेड सेल ऑर्गेनीज। अब ये है कि इसके अंदर क्या क्या चीज हमें पाई जाती, क्या हमें मिलेगी स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे मेरा एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, मेरे हाथ हैं, पांव हैं, लेग्स हैं, आर्म्स हैं, सर है, तो जिस्म के बाकी हिस्से हैं, तो लेकिन स्ट्रक्चर मेरा एक ही है। इसी तरीके से गोल्गी बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर एक है, लेकिन उसके भी कुछ हिस्से हैं। अब उनको ध्यान से आप सुनेंगे। एक तो ये हो गया कि यहां पर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनील जो ये नजर आते हैं आपको, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। अगर एक की बात करेंगे तो एक को हम बोलेंगे सिस्टर्ना। जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो ये आ जाएगा सिस्टर्ने, सिर्फ ई डालनी है साथ में। तो ये देखिए सिस्टर्ने एक के ऊपर दूसरे जो है ये अरेंज्ड है, ठीक है, ये अरेंज पाए जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, सिस्टर्ने के बाद आपको यहाँ पर वैक्यूल्स मिलेंगे। इस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द आपको वैक्यूल्स मिलेंगे। ये भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिल्स होते हैं। वैक्यूल्स जिनका काम क्या है, स्टोरेज, मॉडिफाइड फूड एंड रिलीज इट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल और फ्रॉम सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो उसके बाद यहां पर आपको मिलेंगे विजाइकल्स। ये भी सेल, ये वैक्यूल्स की तरह ही ये भी स्ट्रक्चर होता है, थोड़े से उसी शेप के नजर आएंगे आपको विजाइकल्स। तो इलोंगेटेड, थोड़े से आप इसको समझ लो आप, ये विजाइकल्स जो है थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, तो लगभग ऐसे ही नजर आएंगे, दीज आर विजाइकल्स। तो इनको कभी कभी हम वेजिकल्स भी पढ़ते रहते थे जब हम अपने दौर की बात करें, तो विजाइकल्स इसको बोलते हैं, विजाइकल्स। तो ये हो गया क्या, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स भी इसका इस स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, विजाइकल भी स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, और ये सिस्टर्ने भी स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। तो स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया। तो पहली बात यह है कि जब भी आप सेल के अंदर, आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये टेलीफोन रिसीवर टाइप स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे इनके। तो दीज आर सिस्टर्ने या सिस्टर्ना, सिंगुलरली हम कहेंगे सिस्टर्ना और प्लूरल कहेंगे सिस्टर्ने। तो अब देखिए दूसरा ये है कि होते कहां हैं, सेल के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज उसी के इर्द गिर्द होती हैं। तो इसका दो फेस होते हैं, इसके दो फेस होते हैं। एक फेस इसको हम कहते हैं सिस फेस, जो सिस फेस। तो सिस फेस हो गया स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियस की तरफ होगा, इसकी तरफ जो फेस है, दिस फेज इज नोन एज सिस फेस। इसको क्या बोलेंगे, सिस फेस। टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। टूवर्ड्स द न्यूक्लियस जो इसका फेस होगा उसको हम कहेंगे सिस फेस। लेकिन जो टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, यानी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको आपको पता है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी आउटर उसकी जो कवरिंग होती है किसी सेल ऑर्गेनील सेल की तो
उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कहां पर होता है? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद होगा सेल वॉल। तो ये डिफरेंस मैंने आपको पहले मेरी पहली वीडियो में आपको मैंने बताई है। तो अब ये है कि ये जो फेस इसका होगा न्यूक्लियस की तरफ, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दिस इज न्यूक्लियोलस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, इसका तो एक अलग चैप्टर है मेरा, एक अलग एक इसका वीडियो जो है आपको पेश करूंगा बाद में। लेकिन जो फेस सेल न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस की तरह होगा सिस फेस, एंड जो सेल जो पार्ट इसकी जो बॉडी बैक साइड वाली बॉडी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी, यानी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो होगी उसको कहते हैं ट्रांस फेस, TRANS, ट्रांस FACE फेस, ट्रांस फेस। तो आपको क्या मालूम हुआ कि इसके दो चेहरे होते हैं, जो न्यूक्लियस की तरफ होगा सिस फेस, और जो इसका चेहरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ या सेल की आउटर बाउंड्री की तरफ जो होगा, आउटर मेम्ब्रेन की तरफ जो होगा, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ट्रांस फेस, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। उम्मीद है कि आपको समझ आ होगी। ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको कुछ बताई है बातें, और उम्मीद है कि आप इनको नोट करेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर और फंक्शन की जब तक बात है, स्ट्रक्चर में आप देखिए सबसे पहले ये आपने नोट करना है, द कैमिलो गोल्गी वॉज डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट, द गोल्गी apparatus और गोल्गी कम्प्लेक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट नोन एज कैमिलो गोल्गी। ये पॉइंट आपका हो गया। अब हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स। देखो यहां सिस्टम कहा है, इट इज नॉट ए सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स, यू कैन से द गोल्गी बॉडी और गोल्गी apparatus is a complex body, it is a complex body, something is attached with its central body। तो वो क्या हो गए? वेसिकल एंड वैक्यूल्स। तो अब देखिए, इट इज ए सिस्टम ऑफ, नोट डाउन, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने एंड वैक्यूल्स, सिस्टर्ने एंड वैक्यूल्स। ये आ गए सिस्टर्ने और ये हो गए वैक्यूल। अब दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, तीसरा पॉइंट, सिस्टर्ने अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। सिस्टर्ने जो है ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। जैसे ये मेरे पास देखिए, आप एक पॉइंटर है, पॉइंटर के ऊपर मैं ये रखता हूं, दूसरा ये एक सिस्टर्ना हो गया, ये दूसरा सिस्टर्ना हो गया, और इसी तरीके से आप देखिए ये तीसरा सिस्टर्ना हो गया, और इधर देखिए आपको इस साइड में आपको क्या मिल जाएंगे? वेसिकल्स और वैक्यूल्स। तो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, और इसके पैरेलल अरेंजमेंट का भी एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम कहते हैं सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। एक स्टॉक्स बना देते हैं, एक उस स्टॉक्स को हम कहते हैं सिस्टर्न। कि पैरेलल अरेंजमेंट जो स्टॉक बनता है उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टर्न। तो नोट कीजिए, सिस्टर्ने अरेंज्ड इन स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्न्स, कॉल्ड सिस्टर्न। उसके बाद आप लिखिए, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट एज ए नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल। गोल्गी बॉडी रिमेन प्रेजेंट एज ए नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल एंड इज नोन एज गोल्गी कम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडीज और गोल्गी apparatus। बट अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स। इन प्लांट सेल गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स नॉन एज डिक्टायोसोम्स। ये भी आपको पॉइंट आपने नोट कर लिया। तो फेसिस मैंने आपको बोला था कि इट हैज टू फेसिस, सिस फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। देखिए, सिस फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस और ट्रांस फेस टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप
आपको बताया मैंने कि स्ट्रक्चर इसका जो है कैसा था। एक बार फिर आपको रिकैप्चुलेट में कर लेता हूं कि डिस्कवर्ड किसने किया था गोल्गी बॉडीज को, कैमिलो गोल्गी ने। स्ट्रक्चर इसका क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनील है ये, और एक सिस्टम ऑफ नेटवर्क है, इसलिए इसको कम्प्लेक्स बॉडी भी कहते हैं, गोल्गी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सिस्टर्ना या सिस्टर्ने होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम सिस्टर्न कहते हैं। इसी तरीके से इसमें वेजाइकल होते हैं, और इसके बाद इसमें क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। इसके दो फेस होते हैं, एक न्यूक्लियस की तरफ होता है और दूसरा फेस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है या सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, दो फेस होते हैं। अब हम जाते हैं कि इसका भाई ये तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे इसके। तो मैंने कहा था कि टेलीफोन रिसीवर, जो ओल्ड हमारा टेलीफोन जो होता था घरों में, उसके रिसीवर टाइप इसके जो है वो ये वैक्यूल्स डेवलप होकर यहाँ से निकलते रहते हैं। यू टेलीफोन लाइक रिसीवर्स लाइक जो है स्ट्रक्चर ये बनाते रहते हैं, इसलिए एंड में यहाँ से वैक्यूल्स बाहर आते रहते हैं। तो अब मैं डियर स्टूडेंट्स आता हूँ फंक्शंस पे, और आप फंक्शन पे ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर की बात तो हो गई, अब आइए फंक्शन पे, गोल्गी बॉडीज के फंक्शन पे। तो गोल्गी बॉडीज का जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि फंक्शन पे आप जो है वो ज्यादा अपनी कंसंट्रेशन बनाएंगे कि भाई किसी चीज का, हर दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसका कोई काम ना हो। पेड़ पौधे खड़े हैं जंगल में, ये ऐसे नहीं है, ये हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए, जो बहुत जरूरी है। तो कानों के अंदर जो है कोयला पड़ा होता है, बड़ी बड़ी माइंस के अंदर जो कोयला है वो अब बेकार नहीं है, उससे कितनी रेल ट्रेन वगैरह ये जो है वो काम करती रही है और कर रही है। इसी तरीके से कोई भी चीज आप देख लीजिएगा, उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। मेरे जो है बाजू हैं इस वक्त, इनका फंक्शन है, इससे मैं चीजें उठाता हूं, खाना खाता हूं। टांगे जो है इनका भी फंक्शन है, मैं चलता हूं, ठीक है। तो हर कान से सुनता हूं, और नाक से जो है वो क्या करता हूं, सूंघता हूं, स्मेल लेता हूं। इसी तरीके से जुबान से बोल रहा हूं, दांतों से चबा रहा हूं। तो ये जो सेल ऑर्गेनील जो पड़े हुए हैं बीच में, वो वैसे नहीं बैठे हुए हैं उसकी वो शोभा बढ़ाने के लिए, बल्कि उनके कुछ काम है, वो बेकार नहीं बैठे हुए, वो बड़े एक इंपॉर्टेंट काम में लगे रहते हैं, और उनके काम की वजह से ही जिंदगी जो है वो पाए तकमील तक पहुंचती है, यानी अपने आखिरी मरहलों से तक पहुंचती है। जब हम एक बड़े ऑर्गेनिज्म की शक्ल में आ जाते हैं, तो वो ही जो सेल ऑर्गेनील छोटे छोटे जो होते हैं सेल के अंदर, वही उन्होंने उस वक्त काम शुरू किया होता है, तो वही प्रोसेस आगे भी जारी रहता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमारे बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल जो है इस वक्त जर्म सेल हैं, तो उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उनका कुछ काम है, काम के बगैर नहीं है। अगर वो काम करना छोड़ देंगे, इंसान की जब बॉडी के सारे सेल जो है वो डेड हो जाते हैं, तो इंसान जो है उसके बाद जिंदा नहीं रहता। लेकिन सेल का काम करना, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक इंसान भी जिंदा रहेगा। तो सेल के अंदर कौन क्या चीज मशीनरी काम करती है, दैट्स अ सेल ऑर्गेनिल्स। और सेल ऑर्गेनिल्स अलग अलग हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारे अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनील्स हैं, ये एक मतलब फौज की तरह जो है वहां पर उसके डिफेंस में भी काम कर रहे हैं, उसकी बनावट में भी काम कर रहे हैं, उसकी खुराक के लिए भी काम कर रहे हैं। पूरी एक सेल के अंदर हुकूमत जो है वो चला रहे हैं सेल ऑर्गेनील्स। तो सेल ऑर्गेनील्स में हम आज पढ़ रहे हैं क्या, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी अपरेटस। तो इसके अब हम पहुंचे हैं कि इस पे कि इसके फंक्शन हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला फंक्शन आप लिखिए इसका, नंबर 1, फंक्शन ऑफ Golgi bodies. It stores modified and package the products. It stores modified and package the products. And package the product. जो भी रिएक्शंस अंदर की होती है सेल के अंदर, उनमें उनका रिएक्शन का क्या निकलता है, प्रोडक्ट, कोई ना कोई चीज बनाते हैं। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, उनके बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन हैं, तो उनको क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर, वैक्यूल्स के अंदर या वेजाइकल्स के अंदर। स्टोर करने के बाद अगर उनको मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफाई करता है,
अपने बलबूते पे और पैक करता है उनको, और वैक्यूल्स की फॉर्म में या वेजाइकल्स की फॉर्म में वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर से जो चीजें निकल के बाहर आ रही हैं उनको ले जाकर ट्रांसफेज तक ले जाता है, सिस फेज से इंटर होकर ट्रांसफेज के अंदर ले जाता है, और ट्रांसफेज से आगे सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, परमिएबल है, तो सेल मेम्ब्रेन से क्या करता है कि बाहर बॉडी में अगर जरूरत है या किसी दूसरे सेल को जरूरत है या दूसरे किसी टिश्यू को जरूरत है कोई चीज, तो वहां तक इंफॉर्मेशन ये ले जाता है, ट्रांसफर करता है मटेरियल। तो समझ आ गया क्या करता है, जमा करता है न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसको क्या करता है, जमा करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है अपनी कैपेसिटी पे, और मॉडिफाई करने के बाद वो अपने सफर पे निकलता है। सफर का उसका रास्ता कौन सा होता है, सिस फेस, और सिस फेस से निकलता निकलता सिस्टर्ने के अंदर से गुजरता गुजरता ट्रांसफेज से बाहर जो है उस फॉर्म में आ जाता है, और इस तरीके से मूवमेंट करके या तो उसको उसी सेल के अंदर, अगर उस मटेरियल को उसी सेल के अंदर जरूरत है तो वैक्यूल्स क्या करते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं और मटेरियल वहां छोड़ देते हैं सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, और फिर जो दूसरा नेक्स्ट जो है इस तरीके से वैक्यूल्स आते रहते हैं। क्योंकि एनिमल सेल के अंदर जो है सेल्स आर वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज बट दे आर टेम्परेरी, क्योंकि बनते रहते हैं और फिर टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं टूटते रहते हैं। आए कंधे पे सामान उठाया, काम किया और चले गए, आए कंधे पे सामान उठाया, काम किया और चले गए, तो ये उनका वैक्यूल्स का काम होता है। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल बन रहा होता है उसको सिस फेस के थ्रू से यहां सिस्टर्ने के जरिए से गुजरने के बाद वैक्यूल्स की फॉर्म में यहां पर सेल के दूसरे हिस्से में इसको ले जाता है मटेरियल को, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर दूसरी बॉडी के दूसरे हिस्से में दूसरे सेल की तरफ ले जाता है। तो ये आपको एक फंक्शन आपको समझ आ गया होगा कि क्या सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इट स्टोर्स, लिखिए आप, इट स्टोर्स, मॉडिफाई एंड पैकेज द प्रोडक्ट्स, नंबर 1। देन राइट नंबर 2। नंबर 2 क्या करता है कि मैंने आपको बताया था कि शुगर जो बनती है सेल के अंदर, कॉम्प्लेक्स शुगर को जो है क्या करती है, सिंपल शुगर में चेंज करती है, चेंज the complex sugar into simple sugar। दो फंक्शन आपके आगे, तो ये कहां पर होता है, गोल्गी अपरेटस के अंदर भी। अब तीसरा फंक्शन आप लिखिए इसका, डियर स्टूडेंट, तीसरा और लास्ट फंक्शन, उसके बाद जो है इस वीडियो को हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल के अंदर एक और सेल, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स को बनाने में मदद करता है। ये फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे आप, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट इन्वॉल्व in the formation of, it involves in the formation of a very important cell organelle. It involved in the formation of a very important cell organelle that is, कौन सा सेल ऑर्गेनेल, लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल है, इसको बनाने में जो क्या करते हैं, लाइसोसोम को बनाने में जो है क्या करते हैं, मदद करते हैं। लाइसोसोम बनाने में जो है वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल दैट इज लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के इट इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ, इट इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स दैट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल।
और लाइसोसोम के बारे में पहले ही मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि लाइसोसोम जो क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर जो है सेल के अंदर जो जहरीली चीजें होती हैं उसको खुद कंज्यूम करके सेल के डिफेंस के लिए एज एक स्पाई की तरह काम करती है। तो लाइसोसोम के दीगर क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, वो आज मैं नहीं डिस्कस करना चाहता हूं। तो लाइसोसोम कितना इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है कि जिसके बनाने में भी ये गोल्गी अपरेटस जो है ये काम करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में मुकम्मल जानकारी तो शायद मैं दे सका हूं या नहीं दे सका हूं, लेकिन जो जानकारी मैंने दी है आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, इसकी डिस्कवरी के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। और उम्मीद है कि आप इससे जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इससे जरूर आपको कुछ ना कुछ जानकारी जो है काम आती रहेगी हर मौके पे। तो इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का जो है वो शुक्रिया भी अदा करता हूं, और खासकर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने जो है इस बहरान में, इस कोरोना वायरस के बहरान में जो है एक स्पेशल जो है वो हम लोगों को इस मुद्दे पे जो है वो लगाया हुआ है। हम डटे हुए हैं, हम भी उनके साथ जो है वो काम शाना बेशाना करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सफर ना हो और हमारे बच्चों को कुछ न कुछ इस कोरोना वायरस की वबा के दौरान जो है वो मिलता रहे, और जब हम इस बीमारी से छुटकारा पा लें तो उस वक्त जो है उनका ज्यादा नुकसान ना हुआ हो। तो ये कोशिश जो है वो सराहना हम करते हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू का कि उन्होंने इस कोशिश को जो है कंटिन्यू रखा, और हर लिहाज से मीडिया के साथ जो है वो, चाहे वो टेक वन चैनल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे व्हाट्सएप हो, उस लिहाज से हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों के पास जो है वो कुछ न कुछ जो है वो नॉलेज इस दौरान में हम पहुंचाते रहें, जिस सब्जेक्ट में भी हम एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए आप भी इन चीजों का फायदा लें, और जहां से हमें कमी रह जाती है या आप लोगों की कोई राय हो या आपका कोई टॉपिक हो, खास करके मैं अपने लिए बोलूंगा कि साइंस के रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, क्योंकि मैं एमएससी जूलॉजी हूं, तो कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो वो आप मुझे बोलें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो तैयार करके आपके लिए जो है वो अपलोड करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया।